नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 21 जून, दिन शनिवार, और नए दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और ऊर्जा के साथ। और आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और एक ऐसा दिन जो हमें स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें, कुछ मिनट खुद के लिए निकालें और अपने तन मन को योग से जोड़ें। और इसी के साथ आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। बिहार के 70,000 स्कूलों में गूंजेगा योग मंत्र। आज योग संगम के साथ नया कीर्तिमान रचेगा भारत। छात्र शिक्षक मिलकर बनाएंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का सपना साकार। बिहार में तकनीकी सहायक के 942 पद खाली, जल्द करें आवेदन। 25 जून आवेदन की अंतिम तारीख। अब हर महीने होगा जल चौपाल, वार्ड में सुनी जाएंगी पानी की बातें। महीने के पहले गुरुवार को हर वार्ड में लगेगा जल चौपाल। अब सड़कों के साथ सुधरेंगे 60 मीटर तक के पुल। 15,000 छोटे पुलों की होगी जांच और मरम्मत। हर पैकेज में होंगे 100 पुल। बिहार के स्कूलों में 23 जून से नया टाइम टेबल लागू। अब स्कूल खुलेंगे 9:30 में। अंतिम घंटी बजेगी 4 बजे। अब हर ट्रेन में वेटिंग सिर्फ 25% तक। सफर होगा आसान, टिकट बुकिंग होगी पारदर्शी। कम वेटिंग में मिलेगी कंफर्म सीट। तत्काल टिकट चाहिए तो पहले IRCTC को आधार से जोड़िए। 1 जुलाई से है जरूरी आधार को लिंक करना। यहां समझे लिंक करने का प्रोसेस। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। DRDO RAC में साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। DRDO RAC ने साइंटिस्ट बी के 156 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 14 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 4 जुलाई 2025 है। उम्मीदवार rac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री, MSc और वैलिड गेट स्कोर जरूरी है। चयन गेट स्कोर के आधार पर होगा। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष है। फीस 100 रुपये अनरिजर्व्ड OBC EWS पुरुष के लिए रखी गई है, और जबकि महिला और आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क है। सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह होगी। 20 वर्षों में बिहार की सड़कों का दुगना हुआ नेटवर्क। पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क नेटवर्क में दोगुनी वृद्धि हुई है। 2005 तक जहां 14,468 किलोमीटर सड़कें थीं, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 26,000 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। सिंगल लेन की जगह अब 2, 4 और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ चुका है। राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों की लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बृहद जिला पथ भी 2 गुने से अधिक हो गए हैं। अब राज्य में 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना 3.5 घंटे में पहुंचने की व्यवस्था करना है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी। बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद सभी सरकारी स्कूल 23 जून से नए टाइम टेबल के अनुसार संचालित होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे तक चलेंगे। पहले जारी समय सारणी में बदलाव कर नया शेड्यूल लागू किया गया है। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना, फिर 8 कक्षाएं निर्धारित की गई हैं। दोपहर 12 बजे से 12:40 तक मध्यांतर और मध्याह्न भोजन होगा। अंतिम घंटी 3:20 से 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होगी। बिहार में गंगा किनारे विकसित ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना राष्ट्रीय मॉडल। बिहार सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर अब राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। बक्सर से कटिहार तक गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में फैले इस कॉरिडोर में 20,000 से अधिक किसान करीब 19,594 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। इस योजना से न सिर्फ रासायनिक प्रदूषण घटा है, बल्कि गंगा की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को भी संजीवनी मिली है। किसानों को पहले वर्ष 11,500 रुपये और अगले 2 वर्षों में 6,500 प्रति एकड़ अनुदान मिलता है, और यह मॉडल पर्यावरण हितैषी खेती को बढ़ावा देकर पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। हर वार्ड में महीने के पहले गुरुवार लगेगा जल चौपाल। बिहार में हर घर नल का जल योजना को मजबूती देने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने प्रत्येक महीने के पहले गुरुवार को सभी वार्डों में जल चौपाल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा, उपभोक्ताओं को जल मानकों की जानकारी देना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। चौपाल में पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से बचे हुए परिवारों की पहचान की जाएगी। साथ ही जल का दुरुपयोग रोकने, स्वच्छता बनाए रखने और निगरानी समिति गठित कर घर घर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया जाएगा।
बिहार में जल्द मिलेगा शुगर फ्री आम। जी हाँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने मधुमेह रोगियों और ग्लूटेन असहिष्णु लोगों के लिए बड़ी पहल शुरू की है। विश्वविद्यालय शुगर फ्री आम और ग्लूटेन मुक्त गेहूं की किस्में विकसित कर रहा है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि हाईटेक लैब में वैज्ञानिकों की टीम इस पर कार्यरत है। आम में वनराज जैसी कम शर्करा वाली किस्मों पर शोध होगा, जबकि गेहूं में ग्लूटेन रहित किस्में तैयार की जाएंगी। यह पहल मधुमेह और सीलियक रोगियों के लिए वरदान होगी। BAU का यह प्रयास न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक अहम उपलब्धि साबित हो सकता है। बिहार में तकनीकी सहायक के 942 पदों पर संविदा नियोजन। राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, गली नाली पक्कीकरण योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायक के 942 रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी 26 मई से आवेदन कर रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख जो है 25 जून 2025 तक विभागीय वेबसाइट jp.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और अब आवेदन की अंतिम तारीख जो है बेहद नज़दीक है, इसलिए योग्य अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। इच्छुक उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियोजन से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से देखते रहें। चिड़ियाघर के पास बनेगा सबसे लंबा भूमिगत मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो से जुड़ी खबर ये है कि राजधानी में चिड़ियाघर के पास पटना मेट्रो का सबसे लंबा भूमिगत स्टेशन बन रहा है, जिसकी गहराई 17 मीटर और लंबाई 355 मीटर होगी। और यह 2 मंजिला स्टेशन होगा, जिसमें पहली मंजिल पर टिकट काउंटर, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं होंगी और दूसरी मंजिल पर प्लेटफॉर्म होंगे। स्टेशन में 6 एस्केलेटर, 3 लिफ्ट और 2 प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ क्रॉस ओवर ट्रैक भी होगा, जिससे ट्रेनों को किसी भी दिशा में डाइवर्ट किया जा सकेगा। यह सुविधा 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। IRCTC अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक। 1 जुलाई 2025 से IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए यूजर का अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें, फिर माई अकाउंट में जाएं और ऑथेंटिकेट यूजर चुनें। अगले पेज पर अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID दर्ज करें और वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करें। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएँ, OTP को सबमिट करें। इस प्रक्रिया के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा। 15 जुलाई 2025 से बुकिंग के समय आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य होगा, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। बिहार के 70,000 से अधिक स्कूलों में होगा सामूहिक योग अभ्यास। जी हाँ, हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रहा है। 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस अवसर पर 10 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा आयोजन योग संगम होगा, जिसमें देश भर के 1 लाख स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास किया जाएगा। बिहार में यह दिवस विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा, जहाँ 70,000 से अधिक स्कूलों में आज सुबह 6:30 से 7:45 तक शिक्षक और छात्र योग अभ्यास में भाग लेंगे। और इस दिन का उद्देश्य योग के वैश्विक स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आपको ये जान के खुशी होगी कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था, क्योंकि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। नया स्मार्टफोन लेते ही ऑन करें ये सेटिंग्स। नया स्मार्टफोन खरीदते ही कुछ जरूरी सेटिंग्स को तुरंत ऑन करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी प्राइवेसी और डेटा खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले स्क्रीन लॉक यानी पिन पैटर्न या बायोमेट्रिक जरूर लगाएं और ऐप्स की परमिशन मैनुअली चेक करके अनावश्यक एक्सेस हटा दें। फाइंड माई डिवाइस ऑन करें ताकि फ़ोन खोने पर उसे ट्रैक या डिलीट किया जा सके। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय VPN का उपयोग करें। गूगल और फेसबुक की एक्टिविटी ट्रैकिंग बंद करें। फ़ोन में ऑटो अपडेट ऑन रखें। गैर ज़रूरी ऐप्स हटाएं और बैटरी लोकेशन सेटिंग्स ऑप्टिमाइज़ करें। ये छोटे लेकिन ज़रूरी कदम आपको साइबर खतरों से सुरक्षित रखेंगे। एकलव्य खेल केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों में उभरते खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की पहल की है। खिलाड़ियों को शिक्षा, आवास, भोजन समेत उच्च स्तरीय कोचों द्वारा प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाएगा। शूटिंग खेल में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए 22 जून 2025 को कल्याण बिघा इंडोर शूटिंग रेंज हरनौत में विशेष ट्रायल आयोजित होगा। और आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का बिहार निवासी होना जरूरी है और जन्म तिथि 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2013 के बीच होनी चाहिए। इच्छुक खिलाड़ी इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपके स्क्रीन पर होगा। ध्यान रहे, ये सिर्फ शूटिंग के लिए आज से ट्रायल है, अन्य खेलों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
बिहार के 6 शहरों में अटल कला भवन का निर्माण। बिहार के 6 शहरों कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सिवान और अरवल में 620 लोगों की क्षमता वाले अटल कला भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक भवन पर 19.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। साथ ही लखीसराय जिले के ऐतिहासिक लाल पहाड़ी पुरा स्थल पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने सभी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सांस्कृतिक प्रोत्साहन और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी। 60 मीटर तक के पुल अब सड़कों के रख रखाव के साथ होंगे शामिल। अब 60 मीटर लंबाई तक के पुलों को भी सड़कों के रख रखाव के काम के साथ शामिल किया जाएगा। नवंबर के बाद नए पैकेज के तहत इस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें पुलों की मरम्मत के लिए विशेष प्रावधान रहेगा। लगभग 15,000 ऐसे पुलों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें सड़कों की मरम्मत के पैकेज में शामिल किया जाएगा। हर पैकेज में लगभग 100 पुल हो सकते हैं। अब केवल सतह नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की भी जांच होगी। निर्माण कंपनियों से डिवीजन स्तर पर करार होंगे, जो पुलों की संपूर्ण रिपोर्ट बनाएगी और मरम्मत की जिम्मेदारी तय समय पर निभाएगी। रेल यात्रा होगी सुगम, वेटिंग लिस्ट पर रेलवे का सख्त फैसला। जो यहाँ भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सबसे बड़ी टेंशन वेटिंग टिकट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकटों की संख्या ट्रेन की कुल सीटों के अधिकतम 25% तक ही सीमित होगी और यह नियम एसी फर्स्ट से लेकर स्लीपर और चेयर कार सभी श्रेणियों पर देश भर में लागू होगा। इससे यात्रियों को टिकट की स्थिति को लेकर अधिक अस्पष्टता मिलेगी, भीड़ भाड़ घटेगी और यात्रा अधिक आरामदायक होगी। पहले के मुकाबले अब अनावश्यक वेटिंग की स्थिति नहीं बनेगी। जोनल रेलवे को जरूरत के अनुसार लचीलापन दिया गया है। रेलवे का यह कदम टिकटिंग व्यवस्था को पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में अहम बदलाव है। बिहार में आज बारिश के आसार, तापमान में हल्की गिरावट संभव। बिहार में 21 जून को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नमी की वजह से उमस बनी रहेगी। किसानों और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि मौसम अपडेट पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानी बरतें। आज होगा वर्ष 2025 का सबसे लंबा दिन। रात रहेगी सिर्फ 11 घंटे। 21 जून 2025 शनिवार को आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। सूर्य दोपहर 1:45 में सुकर्मा योग में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस दिन की अवधि 13 घंटे और रात 11 घंटे की होगी। सूर्य के दक्षिणायन और आद्रा नक्षत्र में प्रवेश में से जो मानसून की स्थिति है मजबूत होगी तथा वर्षा की संभावना बढ़ेगी और यह समय किसानों के लिए शुभ है। बीज बोने और कृषि कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है। सूर्योपासना, धार्मिक कर्म, सेवा और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पीएम मोदी ने बिहार को दी 10,000 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर किया वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को चुनावी वर्ष में बिहार के सिवान से बड़ी रैली कर विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ खुले जीप में खड़े होकर रोड शो कर मंच पर पहुंचे और इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ से अधिक की 28 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने 22 शहरों के जल सीवरेज प्रोजेक्ट, 480 करोड़ की सिवान जलापूर्ति योजना, वंदे भारत ट्रेन, वैशाली देवरिया रेल लाइन और पीएम आवास योजना के तहत 53,666 लाभार्थियों को पहली किश्त भेजी और 6,684 को गृह प्रवेश कराया। भाषण में उन्होंने आरजेडी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि बिहार समृद्ध होगा तो भारत महाशक्ति बनेगा। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का चुनावी मौसम अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने व्यंग्य करते हुए मौसम अलर्ट के अंदाज में तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ लुभावने वादों के ओले पड़ रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एआई जनित तस्वीर और एक व्यंग्यात्मक वीडियो भी साझा किया। तेजस्वी यादव ने भी पीएम से 12 सवाल पूछे। वहीं मोदी ने सिवान रैली में आरजेडी कांग्रेस पर पलायन, गरीबी और बाबा साहब के अपमान के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी बाबा साहब को दिल में रखते हैं, आरजेडी पैरों में।
पंचायत स्तर से शुरू हुई जदयू की विधानसभा की सीटों की लड़ाई। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों की लड़ाई अब पंचायत स्तर से शुरू हो गई है। जदयू ने 21 जून से महाअभियान की शुरुआत का ऐलान किया है, यानी आज से, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना और अति पिछड़ा वर्ग को फिर से संगठित करना है। इस अभियान के तहत जदयू नेता और कार्यकर्ता सभी पंचायतों में बैठक करेंगे। पार्टी ने 225 सीटों का लक्ष्य तय करते हुए संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। अति पिछड़ा वर्ग को साध कर जदयू फिर से अपने सामाजिक आधार को सशक्त करना चाहती है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोदी पर हुए हमलावर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्राओं को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम की बार बार की यात्राएं चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जो एनडीए और जदयू में बढ़ती अंदरूनी परेशानियों और एंटी इनकम्बेंसी के डर को दर्शाती है। मंडल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जनता में इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर मंडल ने बीजेपी पर फर्जी वीडियो बनाने और झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया, इसे साजिश करार दिया। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त। दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव द्वारा लिया गया है। मिश्री लाल यादव सजायाफ्ता होने के कारण अयोग्य ठहराए गए हैं। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद संविधान और नियमों के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी गई है। मिश्री लाल यादव भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते थे और अलीनगर क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब इस सीट पर उपचुनाव की संभावना बन गई है। जायसवाल राहुल की सदी शुरुआत, गिल का शतक, पंत का धमाल। भारत का पहले दिन दबदबा, इंग्लैंड की गेंदबाजी पस्त। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए। कप्तान शुभमन गिल ने 127 रन की बेहतरीन शतक की पारी खेली और अभी तक नाबाद हैं, जबकि उप कप्तान ऋषभ पंत भी 65 रन बनाकर नाबाद हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी तेज तर्रार शतक जड़ा और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि वो शतक जड़ने के साथ ही आउट हो गए, इंग्लैंड के गेंदबाजों के शिकार हो गए और उन्होंने केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला इंग्लैंड के लिए महंगा साबित हुआ और भारत ने दिन पूरी तरह अपने नाम किया। और इसी के साथ आज दूसरा दिन का मुकाबला 3:30 बजे से फिर से शुरू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मनमोहन सिंह 1999 में आज के दिन भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दुनिया भर में मनाया गया था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का निधन 1932 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 को हुआ था और आज ही के दिन विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक परिवार एक नौकरी योजना का दावा फर्जी। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल सरकारी योजना 573 ने दावा किया है कि केंद्र सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे रही है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। केंद्र सरकार ने इस नाम से कोई योजना शुरू नहीं की है। ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और सरकारी भर्तियों की सही जानकारी केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्राप्त करें। झूठी सूचनाएं भ्रम फैलाती हैं, सतर्क रहें और प्रमाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और इसी के साथ हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? ऑप्शन ए तांजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी रवांडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रवांडा। आज का दूसरा सवाल है, माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। आज का तीसरा सवाल है, 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। हाल ही में किस मध्य पूर्व देश ने लगभग 40 वर्षों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी ओमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इराक। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, झील किवू जो समाचारों में देखी गई थी किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
ऑफ कांगो और रवांडा, ऑप्शन बी चाड और नाइजर, ऑप्शन सी मिस्र और सूडान, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं विश्वजीत, कृष्णा प्रसाद, विनोद शाह, अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, पुष्पा, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, गणेश कुमार, अभिप्रिया, अतीक खान, गणेश रॉय, राजपति प्रसाद, मीना कुमारी, सुमंत कुमार, सूरज कुमार, अब्दुल मनन और विजय। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि क्या आपने भी बिहार में सड़क नेटवर्क में आए बदलाव को अनुभव किया है? तो आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।